देखो आप आपकी ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस होती हैं बेटा, एक तो ये चारों जो आपको ऑलरेडी पता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और ये आपका क्या है, फेराडे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, इसी मेथड से निकलता है, तो इसको फेराडे लॉ बोल दिया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ईएमएफ माइनस डी फाई वी बाई डी टी के बराबर होता है। सबसे लास्ट आप देख चुके हैं अभी, एम्पियर्स का मॉडिफाइड लॉ या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, जिसमें अब यहाँ पर क्या आ गया, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है देखिए, तो पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा बिल्कुल सब डिराइव हो जाते हैं, इससे सब निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर ही होंगे, या सब चीज़ें हो जाती हैं, अगर अपन कुछ नहीं कर सकते। भी बहुत ज़्यादा हाई मैथमेटिक्स लगती है उसमें, जो आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ बस अभी इनकी, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड बोथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसमें। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, E vector, B vector and direction of propagation of energy are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. ठीक है ना, E vector, B vector and direction of propagation of energy are perpendicular to each other. और दूसरी important बात, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हमेशा E क्रॉस B के अलॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है रैंडमली तीन परपेंडिकुलर बना दिए। तो आप ये भी इसमें क्लियर है बिल्कुल कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी या डायरेक्शन ऑफ वेव कभी पूछ ले आपसे, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ वेव कह दो या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी will be along will be along E cross B, E vector cross B vector, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी विल बी अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग होना चाहिए। तो देखो ड्रॉ कैसे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रॉ कैसे इस तरह से ड्रॉ की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, इधर जा रही है, और फील्ड अब कैसे होगा, इधर जा रही है तो ई वेक्टर बी वेक्टर पक्का, अगर इसको जेड एक्स वाई प्लेन में होंगे, ठीक है ना। ई वेक्टर और बी वेक्टर आपके कहाँ पे होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे बेटा, ठीक है। तो किधर आपको बताया कि जैसे यहाँ किधर भी हो सकते हैं परपेंडिकुलर, बहुत सारी डायरेक्शन है, आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, किधर भी हो सकता है, मैं कोई पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं वाइट इस डायरेक्शन में आ गया, वो एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब उल्टा नहीं हो सकता बेटा, क्लियर है ना, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये आ गई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई क्रॉस जे हमेशा फिक्स होता है ना। तो ये पक्का है कि आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ई वेक्टर होगा और आपका वाई एक्सिस के अलोंग बी वेक्टर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज को, ये वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और अभी इक्वेशन लिखने में भी चीज हेल्प करेगी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी किधर आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग आना चाहिए। तो वेव आपकी किधर चलेगी, जेड एक्सिस पर चलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे दिखा देते हैं, फिर ये बहुत ही जनरल नोटेशन बता रहा हूँ आपको मैं, इलेक्ट्रो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वही साइन वेव में ऑसिलेशन करता है, अभी इक्वेशन भी लिखते हैं अपन इसकी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपका दूसरा डायरेक्शन में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं इसको, इस तरह से, इस तरह, तो इसको इस तरह से कर देते हैं थोड़ा सा अलग करने के लिए। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के हो गए ऑसिलेशन,
तो ये साइन वेव में ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों। ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ जो कि जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो कैसे लिखते हैं देखो। और हमेशा सेम फेज में होते हैं, देख लो बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। ये सब मैच कर रहे हैं देखो। तो इनकी फेज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना। तो अगर आपको ये बहुत आता है, इसी पे आया था बहुत कि अभी मेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछी थी। तो ये सिंपल वाली फॉर्म में तो ठीक है, बट उसने तो बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया था, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्या पता फिर पूछ ले। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही एनसीईआरटी में एससी में कहीं नहीं है उस तरह की चीज़। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक, अगर ये देखो ये सिंपल है, ये तो पता ही है, हम लिख भी लेते हैं कि अगर ई नॉट साइन, क्योंकि अभी क्या है किसी एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी जा रही है, उसने क्या किया किसी भी एंगल पे जा रही है एनर्जी, फिर लिखो इक्वेशन। तो उसमें फिर आपको जनरल फॉर्म वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और एक दो वेक्टर और समझने पड़ेंगे तब लिख पाएंगे। किसी एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, या के जेड माइनस ओमेगा टी, कुछ भी लिख दो, के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं। जेड एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेव जा रही है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। तो ये टर्म तो वैसी आएगी। जेड किससे डिसाइड हुआ, जेड डिसाइड हुआ कि आपकी कौन सी एक्सेस के अलॉन्ग जा रही है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जाती तो एक्स आ जाता, वाई के अलॉन्ग जाती थी वाई आता था। किसी भी डायरेक्शन में जा रही है वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो ई एक्स कितना आ गया आपका, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आ गया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे, अब ई एक्स में आ गया, जेड में जा रही है, एक्स में ही आना था, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वाई में आएगा। ये साइन के आगे वाला टर्म सेम रहता है बेटा इन दोनों में, मैग्नेटिकों की इनकी फेज बिल्कुल सेम है। अगर वो के जेड माइनस ओमेगा टी है तो ये के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम फेज में होना है। ये आपकी क्या है, इनकी एम्पलीट्यूड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसी में आप इसको लिख सकते हो कि सी ई नॉट और बी नॉट कैसे रिलेट होते हैं। ठीक है। ये रिलेट होते हैं सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। पीक वैल्यू रिलेटेड है तो इनकी आर एम एस वैल्यू भी रिलेट हो जाएगी, क्योंकि पता है आपको ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। हाँ, तो ये ऐसे लिख दो। अगर आपको ई नॉट दे रखा है तो बी नॉट की वैल्यू आप इस तरह से, सी क्या है वही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलती हैं, वैक्यूम में या एयर में, 3 × 10⁸ वही सी है। ठीक है। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा।